जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो निशांत जी, आप पहले भी साधना करने आए हैं, जी। ठीक है। जो साधनाएं आपने करी हैं वो गांव में करी हैं जी। जो हमारा घर था वहां आए हुए थे आप, आपने प्रारब्ध साधना करी, आपने अगिया वीर बेताल साधना करी और कौन सी, हाँ, पीर साधना भी करी। तो ये जो साधनाएं आपने करी हैं तो वहां के जो अनुभव रहे हैं और यहाँ पे जो अनुभव या अनुभूतियां रही हैं वो आपकी कैसी रही हैं यहाँ पे? की बाउंड्री पार करते महाशमशान शुरू हो जाता है, तो मैं और अभिषेक यादव घूमते हुए जा रहे थे रात में जी। तो हम लोग ये वाली जो सीमा आती है हम इसे शायद पार कर गए थे जी। तभी मैंने 2-3 बार बोला, वासा जी ने भी बोला था एक वीडियो में, शोधनी देवी के आओ शक्ति करके, तो मैंने ऐसे ही 1-2 बार बोला कि आओ शक्ति। तो अभी यादव ने मुझे रोक दिया कि भैया ऐसे मत बोलो, ये शमशान है जी। तो मुझे भी डर लग गया कि क्या हो गया ये, मैं ये क्या बोल रहा हूँ। हम लोग वहां से वापस आ गए। बाद में पता ये चला कि एक्चुअली वो मैं नहीं बोल रहा था, बुलवाया जा रहा था शक्तियों द्वारा जी। तो क्षेत्र तो बहुत अच्छा है और रात होने के बाद तो मुझे लगता है कोई उस एरिया में कदम भी नहीं रखता होगा जी, क्योंकि बहुत ज्यादा डरावनी जगह है जी। लेकिन मंदिर बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ वासा जी भी आते हैं कभी कभी जी, वो आए थे। तो यही थे जी मेरे जी। और अभिषेक जी, आपकी सबसे पहले साधना शुरू हुई थी, जो सात्विक साधना थी जिसके लिए आप आए थे, जो आप मूल साधना करने आए थे, तो आपने जब आरंभ करी वो साधना, तो आपने जब मंत्र देखे तो आपको बड़े सौम्य लगे वो मंत्र। हाँ, चलिए बताइए कैसे अनुभव रहे आपके? मंत्र देख के मेरे को ये लगा था कि हाँ ठीक है, जो गायत्री मंत्र था गणेश जी का, वो मेरे को लगा कि सौम्य है। और जो दूसरा मंत्र था तीक्ष्ण, उसमें बीज बहुत ज्यादा थे, तो मेरे को लगा ये कॉम्प्लेक्स होएगा। तो मैंने सोचा कि हो जाएगा मेरा 4 घंटे में सुबह जाप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सौम्य मंत्र के जाप की 5 माला के बाद से ही मतलब माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था, इवन मंत्र पूरा भूल चुका था, थोड़ा बहुत जो याद था वो भी भूल गया था। और एक टाइम में ऐसी कंडीशन थी कि जिस मंदिर में मैं जब शिव जी का मंदिर है जो वहां पर मैं जब जाप कर रहा था तो पंखा अपने आप चल गया कमरे का, तो ये हुआ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बतानी भूल गया जो मेरे अभी जस्ट याद आई है। पीरे गौस बाबा की साधना के बाद मैं जैसे ही घर आया तो घर आके हमने खाना खाया, उसके बाद कपड़े चेंज करने हम चले गए पीछे जो एक रास्ता था मतलब मंदिर के प्रांगण में, तो वहां मैंने जैसे ही कपड़े निकाले कि चलो चेंज करते हैं कपड़े को, तो मेरे को आवाज आई अभिषेक, एक गेट की तरफ से, महाशमशान जिस तरफ जाता है उधर के दूर से गेट की तरफ से आवाज आई मेरे को अभिषेक। तो मेरे को लगा कि शायद ये होंगे, निशान जी होंगे, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये नहीं थे। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि हमसे जैसे गुरुजी ने बताया कि शुरुआत में हम उधर गए थे जिधर महाशमशान है रात के टाइम पे, कि थोड़े एरिया तक, तो मेरे को लगा कि हमने शायद उनके साथ कुछ छेड़खानी कर दी लगती है, या हमने उन्हें एक तरह से चुनौती दे दी है, तो वो हमें अपना वो दिखा रही हैं कि हम हैं, आभास कराने के लिए उन्होंने करा है। लेकिन फिर भी ये डरावना था कि रात के 1 बज रहा है, 2 बज रहा है और आप अंधेरे में खड़े और एकदम से आपका नाम पुकारा जाए और देखा जाए पीछे कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली हर आदमी डर सकता है। तो ये हुआ मेरे साथ उस दिन, बहुत डरावना अनुभव। फिर मैं गया निशान जी के पास, मैंने उनसे पूछा तो बोले मैं नहीं आया था बिल्कुल। तो फिर हमें और टेंशन हुई। फिर उस टाइम गुरुजी सो चुके थे, तो हमने सोचा कि ठीक है, मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में होना तो कुछ है नहीं, तो हम सुबह पूछेंगे। तो सुबह जब हमने पूछा तो गुरुजी ने बताया कि वो और कोई नहीं थी, पीरे गौस बाबा ने कोई ऊर्जा भेजी थी, ये विश्वास दिलाने की, हाँ, वो विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ तुम्हारी साधना सफल हुई है, और तुम जो मानसिक द्वंद्व में थे कि साधना हुई है कि नहीं हुई, जो भी तुम्हारे होते रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, साधना पूर्ण सफल हुई है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने इस तरीके से भेजा था। तो ये एक और प्रचंड अनुभव था पीरे गौस बाबा की साधना का, और स्थान का इसमें विशेष महत्व था। घर में आप साधना करते हैं तो फिर भी थोड़े सौम्य अनुभव होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाहर करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तीक्ष्ण अनुभव हो सकते हैं, और चाह हो तो फिर और भी ज्यादा तीक्ष्ण हो सकते हैं। तो ये अनुभव और था मेरा पीर साधना का जी। अभिषेक जी, तो ये आपके अनुभव रहे। तो बात यह है कि निर्जन स्थान पे, निर्जन का अर्थ है जहाँ कोई भी व्यक्ति ना हो,
तो जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा तो वहाँ क्या होंगी, वहाँ ऊर्जाएं होंगी। तो ऐसे स्थान पर अगर आप जाके कोई साधना करते हैं तो आपको तत्काल अनुभूति होती है और अनुभव होते हैं। तो ये है वो मंदिर जहाँ पे साधक आके साधनाएं करते हैं और जो साधनाएं हैं वो संपन्न होती हैं, हवन प्रक्रियाएं होती हैं। और यहीं पे जो है अभिषेक जी, निशांत जी और ये विकास जी ने साधना करी हुई है। आपको अंदर का दर्शन कराते हैं कि अंदर भोले बाबा जो है विराजित हैं, माता दुर्गा विराजित हैं। और जो उन्होंने कहा था कि वो शमशान है और ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये जो है आगे है थोड़ा सा, ये गेट खोलने के बाद ही वो दिखने लगता है। जैसे आप देखेंगे तो वो दिख रहा है, वो दिख रहे हैं वो जो है। तो ये है मंदिर। ये विराजे हैं भोले बाबा। नंदी बाबा के दर्शन आपने पहले ही कर लिए हैं। ये हनुमान बाबा हैं, ये भैरव बाबा विराजित। देखा होगा अभी जो है पट बंद हैं, नहीं तो नंदी बाबा के दर्शन हो जाते। नंदी बाबा जो है वहाँ विराजित हैं अभी आपने। और बड़ा सुंदर स्थल है, बड़ा एकांत में है। कोई भी यहाँ कोई मकान वगैरह नहीं है, ना कोई जो है रहते हैं लोग। तो यहाँ से काफ़ी दूरी पे रहते हैं, तो यहाँ बड़ी शांति रहती है और ऊर्जा महसूस होती है। ये महंत जी का छोटा सा खरगोश है और भी एक बंदर भी है यहाँ पे, तो वो पाले हुए हैं। और जहाँ वो अभिषेक को आवाज आई थी वो इस गेट से आई थी, जो ये गेट है तो यहाँ से आई थी अभिषेक। इस नल पे पानी भर रहे थे, यहाँ से आवाज आई थी। तो बस ऐसे ही थे, ये अनुभव थे दोनों इनके, निशांत जी के और अभिषेक जी के। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।